बहुत पुराने वक्त की बात है। एक जालिम और अत्याचारी बादशाह था जिसके पास एक बहुत ही ताकतवर और खौफनाक जादूगर था। मुझे एक बहुत समझदार और मेधावी लड़का चाहिए जिसे मैं अपनी सारी जादुई विद्या सिखाकर अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। ठीक है मेरे जादूगर, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा मेधावी लड़के को बेचता हूँ। यूस जल्दी से तैयार करो। रास्ते में रोज एक राहिब अल्लाह के सच्चे बंदे की आस्थाना के पास से गुजरता था। उसने राहिब की बातों से दिल में कुछ गहरा असर महसूस किया। बेटा, असली इल्म और शांति सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और सच्चे ईमान में है। आपकी बातें मेरे दिल को छू रही है। मैं आपके पास ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ। हर रोज जादूगर के पास जाते वक्त वो राहिब की आस्थाना के पास से गुजरता था। एक दिन उसने राहिब की बातें सुनी और उसके दिल पर गहरा असर हुआ। बेटा, असली इल्म और सुकून सिर्फ अल्लाह की इबादत और सच्चे ईमान में है। जद्दी सिर्फ 2 छोर है, मैं आपके पास ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। तू हर रोज दर क्यों करता है? मैं तुझे जादुई विद्या सिखाने के लिए बुलाया था। मेरा जादूगर मुझे बता रहा है कि वो लड़का देर करता है और राहिब के पास जाता है। इसे तुरंत रोक दो। एक दिन रास्ते में एक बड़ा खौफनाक जानवर आकर खड़ा हो गया। लड़के ने सोचा आज ईमान की सच्चाई की परीक्षा होगी। आए अल्लाह, अगर राहिब का देन आपके नजदीक जादूगर से ज्यादा प्यारा है तो इस जानवर को मार दो। पत्थर मारते ही जानवर मर गया। लड़के समझ गया कि राहिब का रास्ता ही अल्लाह के नजदीक सच्चा है। ये लड़का लोगों को राहिब की तरफ ले जा रहा है और उन्हें ईमान सिखा रहा है। इसे तुरंत रोक दो। अगर तू ईमान नहीं छोड़ोगा तो मैं तुझे बहुत बुरी तरह मार दूंगा। आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। जब तक अल्लाह चाहे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। लड़के ने अल्लाह की कुदरत से अंधों को आंख और कुष्ठ रोगियों को ठीक करना शुरू कर दिया। मेरी आंखें खुल गई। ये लड़का अल्लाह का वाली है। ये सब सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। ये लड़का और राहिब ने मेरे लोगों को बेवकूफ बना दिया है। सबको ईमान लाने से रोक दो वरना सबको मार दूंगा। अगर तू ईमान नहीं छतोगा तो मैं तुझे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से फेंक दूंगा। आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। राजा ने लड़के को पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत से वो बिल्कुल सलामत जमीन पर पहुंच गए। राजा ने लड़के को समुंदर के बीच में फेंक दिया ताकि वो डूब कर मर जाए। ए अल्लाह, आप जो चाहे वही होगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत से वो फिर भी जिंदा और सलामत था। ये लड़का मर ही नहीं रहा। अब बताओ इसे कैसे मारा जाए? आप मुझे तभी मार सकते हैं जब आप मेरी बताई तरह से तीर चलाएं। राजा ने पूरा इलाका के लोगों को इकट्ठा किया। लड़के ने कहा, मेरे रब के नाम से तीर चलाओ। बिस्मिल्लाहि रब्बी अल गुलाम। तीर से लड़का शहीद हो गया। लड़के की शहादत देखकर हजारों लोगों के दिल में ईमान जग उठा। सब एक साथ चिल्लाए, हम इस लड़के के रब पर ईमान ले। हम अल्लाह के बंदे। पूरा इलाका अल्लाह के दीन में दाखिल हो गया। ये लड़का मरने के बाद भी मेरा सब कुछ बर्बाद कर गया। सब लोग उसके रब को मानने लगे। अब मैं इन सबको आग में जलाऊंगा। राजा ने हुक्म दिया, बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद दो, उनमें आग भर दो। जो ईमान नहीं छोड़ेंगे उन्हें जिंदा जला दो। आग का बड़ा दारिया बना दिया गया, लेकिन ईमान वालों ने हंसी हंसी से उस आग में कूदना शुरू कर दिया। अल्लाहू अकबर, हम सिर्फ उसी के हैं। वो लोग आग में कूद रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। ये क्या हो रहा है? ये लोग आग में खुश होकर कूद रहे हैं। ये जादूगी है। एक के बाद एक लोग आग में कूदते जा रहे थे, लेकिन उनकी ईमान कभी नहीं टूटी। आखिर में राजा खुद डर गया। उसकी ताकत, उसका तख्त सब बर्बाद हो गया। राजा की सारी ताकत खत्म हो गई। उसने देखा कि उसका जुल्म और तख्त दोनों बर्बाद हो चुके हैं। उस लड़के की शहादत ने हजारों लोगों के दिल में ईमान की रोशनी जगाई। जुल्म हार गया, ईमान जीत गया। आज से ये जमीन अल्लाह के दीन की जमीन बन गई। एक छोटे से लड़के ने पूरे मुल्क को बदल दिया।